नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास एमएट एकेडमी में स्वागत है। तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए एमएट एकेडमी से और वीडियो को सर्वप्रथम क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आप नई वीडियो आने वाली आपको समय से मिल सके। तो देखते हैं, आज का क्लास है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इसमें कम से कम 5 क्लास होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ध्यान से देखना दोस्तों। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है, ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल है ये चैप्टर। ये क्योंकि आपके एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीडीएस, एनडीए किसी भी या यूपीएससी कंपलसरी का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए भी यूजफुल है। आप इसको पूरा दिल लगा के पढ़िए और कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, हाथ में लिखते रहिए जहां ना समझ में आए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, बहुत दिलचस्प चैप्टर है। तो देखते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। ध्यान से देखना, यहाँ दिया है सब्जेक्ट और यहाँ दिया है वर्ब। कोई भी सेंटेंस क्रिएट होता है ना तो किस पे होता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट पर, यही होता है। कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं ना, क्रिएट करते हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यही होता है। ध्यान से देखना, अब इसी के थ्रू हमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीखना है। कैसे सीखेंगे दोस्तों, बड़ा आसानी से पढ़ाएंगे, बहुत आसान क्लास होगा, एकदम आप लोग के लिए सिंपल हो जाएगा बहुत। ध्यान से देखना, यहां हमें देखना एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट आया है और वर्ब का क्या होना चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट माने सहमति होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य क्या होना चाहिए, कहता है कि एग्रीमेंट यही कहता है, क्या कहता भाई, एग्रीमेंट ये कहता है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट आपका क्या हो भाई, प्लूरल हो, तो वर्ब भी आपका क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। यह है एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी सब्जेक्ट और वर्ब में एक एग्रीमेंट होनी चाहिए, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यहां तक कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही नहीं, ये आपका लिया गया है सिंटैक्स से, जिसे हम कंकोर्ड भी बोलते हैं। यहां तक कि वर्ब में भी अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो इसका पॉजेसिव एडजेक्टिव भी उसी की तरह होना चाहिए, पॉजेसिव प्रोनाउन भी उसी तरह होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी सेम उसी से मिलता जुलता होना चाहिए। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपका एसएससी, सीजीएल और सीडीएस और एनडीए। ध्यान से देखना, थोड़ा एग्जाम्पल देखते हैं फिर नियम बताते हैं। ध्यान से देखना, जैसे हमने कहा कि सी स्पीक इंग्लिश डेली। आप कह रहे हैं सी स्पीक इंग्लिश डेली, तो इसमें देखना है ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही पार्ट है। यहाँ तक कि वर्ब का भी पार्ट माना जा सकता है, वर्ब का भी पार्ट माना जा सकता है। अब यहाँ देखना, सी स्पीक इंग्लिश डेली, वह रोज इंग्लिश बोलती। लेकिन इस सेंटेंस में हमें आपको जो नहीं पढ़ा है ध्यान से, या पढ़ा है भूल गया है, प्रैक्टिस नहीं किया है, तो आपको घबराना नहीं है। क्लास एमएट एकेडमी में जुड़िए और प्रैक्टिस के साथ, एग्जाम्पल के साथ
आप एक एक चीज के बारीकियों को पढ़िए, सेंटेंस के बारीकियों को पढ़िए कि कहाँ से गलती होती है। आइए देखते हैं, यहाँ देखना सी स्पीक इंग्लिश डेली दिया है, तो यहाँ गलती कहाँ है, ये आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का पार्ट है। अब यहाँ देखना, यहाँ आपका ये क्या है भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है आपका, ये है सिंगुलर सब्जेक्ट। जब ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन मैंने बताया है कि वर्ब अगर खाली B1 होता है तो ये हमेशा क्या होता है भाई, प्लूरल होता है। क्या होता है, प्लूरल होता है। लेकिन अगर वर्ब में हम ईएस अथवा यस जोड़ते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगुलर। अब ईएस अथवा यस कहाँ जोड़ते हैं ये भी देखना। अगर किसी वर्ब के लास्ट का अक्षर एस हो, SH हो, CH हो, X हो, O हो और Z हो, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे सिंगुलर बनाने के लिए, ES। इसके अलावा क्या जोड़ते हैं, यस जोड़ते हैं, इसके अलावा एस जोड़ते हैं। अब यहाँ देखना गलती कहाँ है, स्पीक, तो ये क्या होना चाहिए मैंने बता दिया, तो यहाँ स्पीक नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, स्पीक्स। क्या होना चाहिए, स्पीक्स। अब ये जाके सही हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला एक सेंटेंस और देखिएगा आप लोग। मैंने लिखा आई हैज अ पेन। बहुत छोटा सा है, ऐसे पूछ लेता है कभी कभी, इतना छोटा सेंटेंस दे देता है ना, आप लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ देखना आई हैज अ पेन, मेरे पास एक पेन है। यहाँ क्या है, आई आपका नेचुरली क्या होता भाई, नेचर से आपका ये सिंगुलर होता है, नेचर से आपका ये सिंगुलर होता है। लेकिन वर्ब हमेशा क्या लेता है, प्लूरल लेता है। क्या लेता है, प्लूरल। तो यहाँ हैज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। आई हैव अ पेन। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब कैसे पहचानेंगे। पहले उसका आपका पहचान बता देता हूं। देखना सिंगुलर सब्जेक्ट और सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट आपका मैं लिख रहा हूं, आई को यू को छोड़ रहा हूं, ध्यान से देखना। मैंने लिखा ही, सी, इट, दिस, दैट या वन नेम, वन नेम, ही, सी, इट, दिस, दैट, वन नेम, आपके क्या हो गए, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए भाई, सिंगुलर सब्जेक्ट। अब देखना इनके साथ जो सेंटेंस में यूज होता है, ये कहीं भी किसी भी सेंटेंस में यूज होंगे, तो इनके साथ सेंटेंस में वर्ब क्या आएगा, अगर प्रेजेंट है तो इज आएगा, पास्ट है तो वाज आएगा, और हैज आएगा प्रेजेंट में। और देखिए निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का तो डेज नॉट हो जाता है, और P1 में ES अथवा यस जोड़कर सिंगुलर बनाते हैं। ध्यान से देखना, ये अगर सेंटेंस में है तो इनके साथ यही बनेगा तभी एग्रीमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। इज, वाज, है, डेज और B1 में ES अथवा यस, यही इनके साथ आएगा। ध्यान से देखना। अगला, अब आपको लोग को चाहिए तो नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी कलम लेके नोट कर लीजिए। अगला देखना, आपका प्लूरल सब्जेक्ट बता देते हैं और प्लूरल वर्ब।
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। ध्यान से देखना, ये आपका हो गया प्लूरल सब्जेक्ट और ये हो गया प्लूरल वर्ब। अब प्लूरल सब्जेक्ट क्या होगा, आई को छोड़ देते हैं, यानी बी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, दीज, दोज, या मोर देन वन नेम, more than one name, more than one name। अगला, अब इसके साथ जो वर्ब आएगा, कोई भी सेंटेंस हो, क्या होता है इनके साथ, कौन सा वर्ब आता है, ध्यान से देखना। आर हो गया आपका प्लर, ये प्रेजेंट में, पास्ट में वर हो गया इनके साथ, और ध्यान से देखना हैव हो जाएगा, और क्या हो जाएगा भाई, डू हो जाएगा, और V1 क्या लगाएंगे, B1। ठीक है, ये इनके साथ वर्ब का सामंजस्य बनेगा। अगला दिखाते हैं। अब इसका एक एग्जाम्पल, अब ये कम से कम 4 एग्जाम्पल देखिए इसका, तब आपको समझ में आएगा। आप देखना भाई, जैसे कहा दिया जाए कि he write a letter to his father। अब यहां ध्यान से देखना, he write a letter to his father, एक सेंटेंस ये हो गया। दूसरा सेंटेंस, you composes a poem daily। दूसरा हो गया। तीसरा सेंटेंस देखिएगा, बी was standing there, ये हो गया। चौथा है रेखा have completed her work। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ देखना, यहाँ आपको सही करना है। एग्जाम्स में इसे पूछता है, आपको यहाँ सही करना है कि गलती कहाँ है। आपको गलती को फाइंड आउट करना, पता लगाना है कि गलती कहाँ है। मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो सब्जेक्ट वर्ब में ही यानी वर्ब में ही गलतियां हो सकती हैं। यहाँ देखना, मैंने बोला है कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा और सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो इसके साथ वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए ईएस अथवा यस जोड़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ लास्ट का अक्षर ई है, यस तो है नहीं, यस एच भी नहीं है, सी एच भी नहीं है, ओ भी नहीं है और जेड भी नहीं। तो यहाँ क्या जोड़ देंगे, यहाँ जोड़ देंगे आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट्स, WRITES, क्या हो गया, राइट्स। अब ये सही हो गया। ही राइट्स अ लेटर टू हिज फादर, अब ये सेंटेंस सही हो गया। नेक्स्ट है यू कंपोजेज अ पोएम डेली, इसमें क्या गलती है। कंपोज माने होता है रचना करना, लिखना। किसी पोएम को, किसी गीत को आप लिखते हैं तो वहां हम कंपोज का प्रयोग करते हैं, ना कि राइट का, ना कि राइट का। अब यहाँ क्या हो जाएगा कि यू कंपोजेज अ पोएम डेली, तो यहाँ कंपोजेज नहीं होगा, क्या होना चाहिए दोस्तों, यहाँ कंपोज होना चाहिए। COMPOSE, कंपोज।
यू कंपोज अ पोएम डेली। अब ये जाके सही हुआ। अगला है बी वॉज स्टैंडिंग देयर। अब बी आपका कौन सा सब्जेक्ट है? प्लूरल है, तो बी के साथ वॉज नहीं आएगा। क्या आएगा? जब भी पिलर है और पास्ट में, तो वाज का पिलर क्या होता है? वर होता है। क्या हो जाएगा? वर। बी वर स्टैंडिंग देयर। अब ये जाके सही हुआ। अगला है रेखा हैव कंप्लीटेड हर वर्क। रेखा ने अपना काम पूरा कर लिया। रेखा हमारा क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है और रेखा के साथ हैव नहीं आएगा। हैव का सिंगुलर क्या होता है? हैव अपने आप में प्लुरल होता है, तो हैव का सिंगुलर क्या होता है भाई? हैज होता है। यहाँ हैज हो जाएगा, तब जाके सेंटेंस सही होगा। अब ये हो गया। आगे आई का और यू का थोड़ा सा नोट आप लोग को बताते हैं स्पेशल। देखिए, अगर आई होता है, आई अपने आप में नेचुरली क्या होता है? सिंगुलर होता है, लेकिन ये आई केवल दो जगह सिंगुलर लेता है, एक एम को और दूसरा वाज को। इसके अलावा इसके हमेशा इसके साथ पिलर वर्ब आता है। जैसे कहा दिया जाए आई एम अ स्टूडेंट। अब यहाँ देखो, मैं एक विद्यार्थी हूं और कहा दिया जाए कि आई हैव आ कॉपी। अब देखना, यहाँ हैव क्या आ गया? पिलर आ गया। है तो आया नहीं, तो केवल दो कंडीशन में, एक एम को लेता है, एक वाज को, बाकी सब इसके साथ पिलर आता है। तो आई हैव आ बुक। अब देखो हैव क्या हो गया? पिलर हो गया। एम तो है नहीं, वाज है नहीं, तो इसलिए इसके साथ क्या आ गया? पिलर आ गया। ये नोट कर लीजिएगा, ध्यान में रहे, आप लोग के दिमाग में रहना चाहिए। ऐसा सेंटेंस पूछता है आपको। अगला है देखना यू का। अगर मान लीजिए आपका यू है, यू आपका ये क्या होता है? यू सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। कब होता है? जब यू का ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट क्या हो भाई? प्लूरल। तो यू उस समय क्या हो जाता है? प्लुरल हो जाता है। अब कैसे होगा प्लुरल? यानी कोई नाउन हो, वो किस में हो? प्लुरल में, तो उस सेंस में यू क्या होगा? प्लुरल होगा। लेकिन वर्ब हमेशा, चाहे ये सिंगुलर का सेंस दे या प्लुरल का सेंस दे, हमेशा वर्ब प्लुरल आएगा। अगला है, अगर यू का कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है, तो यू उस सेंस में क्या होता है? सिंगुलर के एक व्यक्ति की बात करता है, लेकिन वर्ब हमेशा क्या आता है? प्लूरल आता है। ध्यान से देखना एग्जांपल इसका। जैसे मैंने लिखा कि यू आर एन एडवोकेट। अब मैंने यहां लिखा यू आर एन एडवोकेट, आप एक एडवोकेट हैं। तो देखो यहाँ जो एन एडवोकेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है? एन एडवोकेट। तो इस सेंस में यू क्या है आपका? सिंगुलर है, लेकिन वर्ब देखो हमेशा क्या इसके साथ आता है? प्लूरल आता है। क्लियर? आगे देखना, अगर हमने लिखा दूसरा कि यू आर, और इसी को लिख देते हैं, ध्यान से देखना, हमने कर दिया यू आर एडवोकेट्स। यू आर एडवोकेट्स, तो ये क्या हो गया? एडवोकेट्स आपका प्लूरल हो गया, और ये आपका प्लूरल हो गया, यानी आप सब एडवोकेट्स हैं, लेकिन वर्ब आपका हमेशा प्लूरल ही रहेगा। ठीक है? क्लियर? यहां तक आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के कम से कम 100 रूल हैं। तो आज के मैं 2 वीडियो आज बनाऊंगा, 2 वीडियो दूंगा आप लोग के सामने। आप लोग दोनों वीडियो देखिएगा और सबके रूल लिखिएगा। क्या है? कम से कम 30 रूल आज या 20 रूल तो कवर ही कर देंगे। ध्यान से देखना।
यहां लिख लीजिएगा इम्पोर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट व्यू फॉर वर्ब और एग्रीमेंट AGR, यानी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, महत्वपूर्ण नियम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के महत्वपूर्ण नियम। ठीक है, आगे देखिएगा। अब पहला रूल आप लोग के समक्ष जा रहा है, कह रहा कि जब दो सब्जेक्ट, चाहे वो नाउन हो या प्रोनाउन हो, चाहे वे नाउन हो या प्रोनाउन हो, अगर एक से अधिक सब्जेक्ट क्या होते हैं, एंड से जुड़े हो, कंजंक्शन एंड से जुड़े हो, जब दो या दो से अधिक सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़े हो तो वो क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। ध्यान से देखना, मैं लिख भी देता हूं, देखना। कह रहा कि सब्जेक्ट प्लस एंड, कंजंक्शन एंड, इसे कंजंक्शन बोलते हैं बाबू। एंड आपका कंजंक्शन होता है सब्जेक्ट प्लस एंड प्लस सब्जेक्ट। तो ये जब दो से अधिक या दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हो, एंड से, तब ये क्या होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। PS, P फॉर प्लूरल, S फॉर सब्जेक्ट। अब इनके साथ जब ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गए तो इनके साथ वर्ब क्या आएगा भाई, प्लूरल आएगा। तो क्या हो जाएगा, P फॉर प्लूरल और V फॉर वर्ब, प्लूरल वर्ब प्लस OW अदर वर्ड। अब एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर, जैसे कह दिया जाए राम एंड मोहन, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन इज going to school to read। अब यहां देखना, कह रहा है कि राम एंड मोहन इज गोइंग टू स्कूल टू रीड, राम एंड मोहन इज गोइंग टू रीड, है ना, या राम एंड मोहन इज गोइंग टू स्कूल टू रीड, दोनों तरह बना सकते हो। अगर आप किसी संस्था को देना चाहते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं, अदरवाइज राम एंड मोहन इज गोइंग टू रीड। अगर किसी स्कूल में जा रहे हैं तो राम एंड मोहन इज गोइंग टू स्कूल टू रीड। ठीक है, इस तरह। लेकिन अब यहाँ गलती आपको देखना है, यहाँ गलती क्या है, ये आपको गलती निकालना। यहाँ मैंने लिखा राम और यहाँ लिखा मोहन, ये दो व्यक्ति हैं, तो दो व्यक्ति क्या करने के लिए जा रहे हैं, पढ़ने के लिए जा रहे हैं स्कूल। तो देखो ये भी एक्शन कर रहा है, ये भी एक्शन कर रहा है, और कंजंक्शन किससे जुड़ा है, एंड से। तो ये दोनों क्या हो गए भाई, दोनों मिलकर क्या हो गए, प्लूरल हो गए। जब दो, मैंने पढ़ाया है, जब दो सब्जेक्ट या दो से अधिक सब्जेक्ट कंजंक्शन एंड से जुड़े हो तो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब आता है। तो यहाँ इज नहीं, इज का प्लूरल क्या होता है, आर होता है। तो इज ना होकर बल्कि यहाँ क्या होना चाहिए भाई, आर होना चाहिए। अब ये जाके सही हुआ। आगे देखते हैं। इसी तरह एक दो एग्जाम्पल और देखिए इसमें, जैसे कहा दिया जाए यू एंड ही watch
you and he was comparing them। अब यहां देखना, you and he was comparing them, वह और तुम उन लोग का क्या कर रहे थे, तुलना कर रहे थे, कंपेयर कर रहे थे। अब यहां गलती कहां है, ध्यान से देखना, यहां वाज के जगह क्या होना चाहिए, वर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वर। अब सही हुआ। अगला एक सेंटेंस और देखना, जैसे कह दिया जाए कि नेहा एंड रेखा have washed the clothes। अब यहां बताना कहां गलती है, ध्यान से देखना। यहां नेहा एंड रेखा दो नाम हो गए, एंड से जुड़े हैं, ये पिलर सब्जेक्ट हो गए। अब पिलर के अनुसार यहाँ है क्या है, अपने आप में पिलर है, तो इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, एकदम सही है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछता है, दिमाग में एक एक चीजें रखिएगा। अगला है, अगला नियम क्या है, ध्यान से देखना। अगला नियम आपका, अब इसी में थोड़ा सा नियम आपका बदलता है, ध्यान से देखना। दूसरा रूल है, ये कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हो और उनके पहले ईच या एवरी हो, क्या हो, ईच या एवरी हो। कह रहा है कि जब दो सिंगुलर नाउन अगर किसी ईच या क्या आया हो भाई, एवरी, अब प्लस यहाँ क्या होगा, सिंगुलर नाउन, अब प्लस क्या हो, एंड हो, अब प्लस सिंगुलर नाउन, तो ये क्या हो जाते हैं, ईच और एवरी लगने की वजह से ये पूरा क्या बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट बन जाते हैं। कौन सा बन जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, एवरी का मतलब भी होता है प्रत्येक। मान लो कि 100 लड़के हैं या 100 स्टूडेंट हैं और 100 में से प्रत्येक खाना खाते हैं, तो क्या लिखोगे भाई, जैसे कह दिया जाए ईच बॉय। ध्यान से देखना, ईच और एवरी के बाद कभी भी नाउन प्लूरल नहीं आता है, क्या आता है, सिंगुलर आता है। ये भी अपने दिमाग में रखिएगा। अब देखना, मैंने लिखा, तब ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं और इनके साथ सिंगुलर वर्ब आ जाएगा, यशवी आ जाएगा। जैसे हमने लिखा ईच गर्ल एंड बॉय, ईच गर्ल एंड बॉय, प्रत्येक लड़की और लड़का want to study, प्रत्येक लड़की और लड़का अध्ययन करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। प्रत्येक लड़का और लड़की क्या करना चाहता है, पढ़ना चाहता है। तो यहां ध्यान से देखना, यहां पर गलती कहां है दोस्त, आपको गलती ढूंढना है। मैंने लिखा ईच गर्ल एंड बॉय, जब दो नाउन एंड से जुड़े उनके पहले ईच या एवरी आया हो तो क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं और उनके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। तो यहाँ मैंने लिखा वांट, ये वांट नहीं होना चाहिए बल्कि क्या होना चाहिए, वांट्स। क्या होना चाहिए, वांट्स। अब जाके ये सही हुआ। अगला नेक्स्ट वन, एक सेंटेंस और देखिएगा, जैसे कह दिया जाए
every woman and man, कह रहा है एवरी वुमेन एंड मैन, प्रत्येक आदमी और औरत आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा है एवरी वुमेन एंड मैन आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहा प्रत्येक आदमी, प्रत्येक औरत बेरोजगारी की समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो यहाँ क्या गलती है बताना। यहाँ पे जब मैंने बताया चाहे ईच हो चाहे एवरी हो, दो नाउन किससे जुड़े हो, एंड से जुड़े हो, और उनके पहले ईच या एवरी आया हो तो क्या होते भाई, सिंगुलर होते हैं, और उनके साथ सिंगुलर आता तो यहाँ आर ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, ईज हो जाएगा। अब जाके सही हुआ। अगला, अब अगला नियम है इसी से संबंधित, ध्यान से देखिएगा। अगला अगला नियम है क्या, इसी से संबंधित नियम है, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लीजिए कि ईच हुआ और एवरी हुआ, ईच या एवरी, अब प्लस क्या हो जाएगा, एशियन, अब प्लस यहाँ एंड आ गया, अब प्लस यहाँ फिर ईच या एवरी आता है, अब प्लस यहाँ एशियन आता है। तो इसमें भी क्या होता है, इस रूल पर भी ये क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हो जाते हैं, एसएस हो जाते हैं, और इनके साथ जो वर्ब आता है वो क्या आता है भाई, सिंगुलर वर्ब आता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल देखिएगा, एक एक एग्जाम्पल देखिए इसका। जैसे कह दिया जाए कि ईच स्टूडेंट एंड ईच टीचर have come for praying। अब यहां देखना, कह रहा है कि each student and each teacher have come for praying। प्रत्येक विद्यार्थी, प्रत्येक अध्यापक किसके लिए आ चुका है, प्रेइंग के लिए, प्रार्थना करने के लिए आ चुके हैं। प्रत्येक विद्यार्थी और प्रत्येक अध्यापक प्रार्थना करने के लिए आ चुके हैं। तो यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ हैव नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जब सिंगुलर है, इतना पूरा क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, हैव नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। दोस्तों आगे एक सेंटेंस और देखिएगा इसमें से, फिर आगे नियम हम बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, अगर आता है
जैसे कहा दिया जाए कि एवरी प्यून एंड एवरी वॉचमैन, प्यून और वॉचमैन में अंतर होता है दोस्तों। एवरी प्यून एंड एवरी वॉचमैन have come to give his statements। अब यहां देखना, अब कह रहा है कि एवरी प्यून एंड एवरी वॉचमैन। मैंने बोला प्यून और वॉचमैन में अंतर होता है। अंतर क्या होता है? प्यून क्या होता है कि साफ सफाई से लेके पानी देने तक का भी काम करता है, और वॉचमैन क्या करता है कि किसी घर या बिल्डिंग का क्या करता है, चौकीदारी करता है, वो पानी देने के लिए नहीं होता। तो ये अंतर भी जानते रहिए कि वॉचमैन और प्यून में क्या अंतर होता है। अब कह रहा है एवरी प्यून, प्रत्येक चपरासी, एंड एवरी वॉचमैन, और प्रत्येक वॉचमैन, हैव कम, आ चुके हैं, टू गिव, देने के लिए, हिज स्टेटमेंट्स, अपने स्टेटमेंट्स को। अब यहां देखना कि यहाँ क्या होगा, हैव होगा कि हैज होगा। यहाँ हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें और उनसे सब्सक्राइब करवाएं, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन समय समय पर आप लोग को मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अगला रूल है आप लोग का आप लोग ने पढ़ा होगा आइदर। अभी आइदर आर वाला नहीं पढ़ा रहे हैं दोस्तों, आइदर और नाइदर। नाइदर, आइदर मतलब क्या होता है और नाइदर मतलब क्या होता है? आइदर होता है ये दो लोग के लिए में होता है कि जैसे मान लो कि दो हैं, जैसे कह दिया जाए राम है और मोहन है। राम और मोहन दो लोग हैं और दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक, जैसे कह दिया जाए कि दोनों में से कोई एक ने गिलास लिया, मतलब दो में से कोई किसी एक ने गिलास लिया, यानी दो बंदे हैं और दो में से किसी एक ने गिलास लिया या कोई काम किया, तो दो के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? आइदर का। किस में करते हैं भाई? अफर्मेटिव सेंटेंस में। और नाइदर जो होता है ना, दो में से कोई एक भी नहीं, दो में से कोई एक भी नहीं, नाइदर दो का सेंस देता है। लेकिन इसके बाद जो नाउन आता ना, अगर नाउन आता है तो नाउन हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। क्या ना होता है? सिंगुलर नाउन इसके साथ आता है, कभी प्लूरल नहीं आता है। ध्यान से देखना, जैसे अगर खाली आइदर का प्रयोग करते हो, जैसे कहा दिया जाए कि आइदर इज रेड, आइदर इज रेड पेन। अब यहां देखना, आइदर इज रेड पेन, मैंने ये दिया ना, एग्जाम में इसे पूछता है आप लोग को, यहां मैंने कोई गलती अभी नहीं दिया है। कह रहा है कि आइदर इज रेड पेन, दो है, कोई एक पेन क्या है? लाल है। कोई एक पेन क्या है? लाल है। अब जैसे हमने ये दो मार्कर लिया और दो मार्कर में से क्या हो गया? ये दो है ना मेरे हाथ में, देखिएगा एग्जाम्पल, और दोनों में से कोई एक क्या है?
कोई एक लाल है, तो ये वाला क्या है, दो में से एक लाल है ना, तो ये क्या हो गया, इसलिए इसे क्या आइदर को सिंगुलर माना जाता है। क्लियर। अब यहां हो गया आइदर इज रेड पेन, कोई एक लाल है। ध्यान से देखना। अगला देखना, अगर नाइदर आता है, नाइदर इज रेड। अब यहां देखना, नाइदर इज रेड कह रहा था, नाइदर इज रेड। अब दो में से कह रहा है कि दो में से नाइदर इज रेड, अब दो पेन है और दो में से कोई क्या नहीं है, लाल नहीं है। अब मेरे पास देखना है, ये दो हो गया और दोनों क्या है भाई, काले हैं। दोनों क्या है, काला दिख रहा है ना, तो देखो काले हैं कि नहीं, नाइदर इज रेड, कोई लाल नहीं है, कोई लाल नहीं, यानी दो है तो कोई लाल नहीं है, क्या है, काले हैं। तो यहां देखो नाइदर इज रेड। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। अब देखना, अगर इनके साथ कोई नाउन आता है, जैसे हमने लिखा आइदर अब प्लस क्या हो जाएगा, कौन सा नाउन आएगा, सिंगुलर नाउन। अगर ये सब्जेक्ट के रूप में है तो इनके साथ वर्ब हमेशा क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, सिंगुलर वर्ब। अगर आता है नाइदर, अब प्लस क्या आता है इसके साथ, सिंगुलर नाउन और प्लस सिंगुलर वर्ब, ये होता है। आइदर और नाइदर के बाद सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब होते हैं। आप लोग लिखते रहिए इसे, ध्यान से देखना। इसमें से हर एग्जाम्स में कम से कम 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको। अगर आप मान लो कि स्टेनो की तैयारी कर रहे हैं, स्टेनोग्राफर की, तो इसमें से कम आपके 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन यहां से मिल जाएंगे, क्योंकि स्टेनोग्राफर में 100 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। कितने आते हैं, 100। और 50 क्या होता है, रीजनिंग होता है, 50 जीएस होता है। 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आप इंग्लिश में कमांड कर लेते ना, तो स्टेनो अब बड़े आराम से निकल जाएगा। ध्यान से देखना। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे कह दिया जाए, either pen is well, कर either pen is well, कोई पेन अच्छी है, यानी दो पेन है इसमें, तो दो पेन में से मतलब कोई एक पेन अच्छी है। अगला है, कह दिया जाए, अगर आ जाता है कि neither is well, अब दो में से कोई अच्छी नहीं है, मतलब कोई पेन अच्छे नहीं है, तो दो के सेंस में हम किसका, आइदर या नाइदर का प्रयोग करते हैं। यहाँ सेंटेंस अपने आप में सही है, क्योंकि देखो आइदर ये सिंगुलर और इसमें क्या आ गया, इज, और यहाँ मैंने नाइदर इज वेल लिख दिया है, पेन नहीं। अगर पेन जोड़ोगे तो भी क्या हो जाएगा, नाइदर पेन इज वेल, कोई अच्छी नहीं है। ठीक है, इस तरह से होता है। अगले नियम पर चलते हैं। अगला रूल है आपका, अगर मान लो हमने पढ़ाया था अभी आपको, मैंने लिखा यहां पर ईच, एवरी वन होता है, एवरी नहीं होगा। अगर मान लीजिए ईच हो गया, हमने लिखा यहाँ पर आइदर, यहाँ हमने लिखा नाइदर, और यहाँ लिखा हमने एनीवन। दो से अधिक के लिए एनीवन का प्रयोग करते हैं, एनीवन, और दो से
अधिक में से ना के लिए नाइदर का जैसे होता है वैसे हम यहाँ किसका प्रयोग करते हैं, नन। अब ध्यान से देखना, ईच हुआ, आइदर हुआ, नाइदर हुआ, एनीवन हुआ और नन हुआ। अगर सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इनके तुरंत बाद अगर ऑफ आता है प्लस फिर क्या आता है, पीसीएन आता है, प्लूरल नाउन, तो हम जो यहाँ वर्ब लगाते हैं, यहाँ वर्ब लगाते हैं, हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन और नन के अनुसार। नन एक ऐसा है कि नन के साथ आप सिंगुलर भी यूज कर सकते हैं, प्लूरल भी यूज सकते हैं, बाकी सभी के साथ क्या होगा, सिंगुलर होगा। ध्यान से देखना, आप कहोगे कि सर इस तरह से क्यों आता है, जरा मेरा पढ़ाने का अंदाज बहुत अलग है दोस्तों कि एक एक चीज आप सीख जाएं। अब यहाँ देखना, आप बोलेंगे आह क्यों आया, और यहाँ पीछे इसके अनुसार ये वर्ब से करीब पड़ रहा है, तो इसमें कारण है कि बहुत सारा चीज हो, जैसे मेरे पास इतना है, इतना मार्कर है, और कह दिया जाए कि मार्करों में से प्रत्येक मार्कर में से, मार्कर में से प्रत्येक मार्कर अच्छे हैं, प्रत्येक मार्कर अच्छे हैं। मतलब ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा और ये भी अच्छा है। तो इसलिए क्या करते हैं, आपका यहाँ चॉइस की बात हो रही है, आपका यहाँ सेंस होगा में से, जोड़ने का काम नहीं कर रहा, तोड़ने का, में से, किसका, में से, चॉइस का, सिलेक्शन यहाँ में से होगा। और कहां से में से होगा, इसमें से, ठीक है, इसी में से का प्रयोग होगा। अभी देखना सेंटेंस मैं लिखता हूं, आप लोग को सारी चीज क्लियर हो जाएगी। जैसे कहा दिया जाए, each of the girls, each of the girls has eaten। अब देखना, each of the girls, यहाँ लड़कियों की संख्या कितनी थी ये मालूम नहीं है, 50 थी कि 100 थी कि 100 थी कि 1000 थे कि मिलियन थी कि बिलियन थी, यहाँ हमें संख्या मालूम नहीं है। यहाँ दिया है गर्ल्स, क्या दिया है, गर्ल्स, और यहाँ दिया है ईच। अब यहाँ मान लो अगर 100 है, 100 है, तो कह रहा ईच ऑफ द गर्ल्स हैज ईटन, लड़कियों में से प्रत्येक लड़की क्या कर चुकी है, खा चुकी हैं। तो यहाँ कोई देखिए वर्ब में गलत होता है, यहाँ हैज अपने आप में सही है, इसलिए इस सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सही है। अगला देखिए एग्जाम्पल, इसका 4-5 एग्जाम्पल देखिए आप लोग फटाफट। अगला जैसे कहा दिया जाए, neither of the two boys are good to read। अब यहां देखना, neither of the two boys are good to read, कहा दो लड़कों में से कोई एक भी लड़का क्या नहीं है, दो लड़कों में से कोई एक भी लड़का पढ़ने में ठीक नहीं है। तो यहाँ आर हम लगाए हैं, बॉयज के अनुसार नहीं होगा, इसके अनुसार ये गलत हो गया, हमें किसके, नाइदर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो आर के जगह पर क्या होना चाहिए भाई, इज होना चाहिए, नाइदर ऑफ द टू बॉयज इज गुड टू रीड, इस तरह। अगला सेंटेंस देखिएगा, अगला सेंटेंस, जैसे any one of the 4
students have not done his work अब यहां देखना, यहां एनी वन ऑफ द 4 स्टूडेंट्स हैव नॉट डन हिज वर्क, कह रहा है कि 4 विद्यार्थियों में से किसी एक ने भी अपना काम नहीं किया है, 4 विद्यार्थियों में से किसी एक ने भी अपना काम नहीं किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ देखो हैव के जगह पर क्या हो जाएगा, हैज हो जाएगा, क्योंकि एनी वन के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। अब ये सेंटेंस जाके सही हुआ। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसी के साथ आगे एक सेंटेंस और देखते हैं इसमें, जिसे कहा दिया है नन ऑफ द बॉयज हैव डन दिस वर्क। अब कह रहा है कि नन ऑफ द बॉयज हैव डन दिस वर्क, कह रहा है कि लड़कों में से कोई लड़के ने इस काम को पूरा नहीं किया। तो यहाँ आपका हैव भी सही है, अगर हैज भी लगाओगे तो भी सही रहेगा, दोनों सही है। आगे चलते हैं इसी के साथ। अब अगला नियम पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस के साथ पढ़िए आप लोग। अगला रूल क्या है आप लोग का, ध्यान से देखना। अगला रूल ये है, अगर किसी सेंटेंस में मान लिए सब्जेक्ट क्या आता भाई, मोर है, और मोर के बाद दैन आता है, और दैन के बाद वन आता है, और वन के बाद सिंगुलर नाउन आता है। तो यहाँ वर्ब यदि किसी सेंटेंस में देख लीजिए, अगर किसी सेंटेंस में मोर है प्लस देन है प्लस वन है और प्लस सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ वर्ब हमारा क्या होगा, सिंगुलर वर्ब होगा। किसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। किसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग। अब जैसे कहा दिया जाए, नियम इसमें 7-8 चलेगा, इसमें देखना। जैसे कहा दिया जाए कि मोर देन वन शर्ट, मोर देन वन शर्ट, मोर देन वन शर्ट में अधिक से अधिक एक शर्ट have been bought, B-O-U-G-H-T, bought by my mother। अब यहाँ देखा, मोर देन वन शर्ट हैव बीन बॉट बाय माय मदर, कह रहा है कि अधिक से अधिक एक शर्ट मेरी माँ के द्वारा खरीदा गया। अब यहाँ देखना, जब हम वन शर्ट के अनुसार लगाएंगे तो यहाँ हैव नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। ये नियम जरूर पूछता, हर साल इसमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है इस नियम पर। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, फटाफट देखते रहिएगा। अगला अगर मान लो कि आ गया आपका मोर
अब प्लस यही पीसीएन दे दिया, पिलर काउंटेबल नाउन, अब प्लस क्या दे दिया भाई, देन दे दिया, अब प्लस यही वन दे दिया। तो अब यहाँ जो वर्ब होगा पीबी होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा, अब इस मोर पीसीएन के अनुसार, इसके अनुसार हो जाएगा, इस पिलर नाउन के अनुसार हो जाएगा। यहाँ वन के अकॉर्डिंग नहीं होगा। अब जैसे कह दिया जाए, फटाफट देखिएगा, मोर माने होता है, देन का अर्थ होता है से, क्या होता है से, जहां तुलना की बात होती है से, ठीक है। अगला देखना, जैसे कह दिया जाए कि मोर मैंगोज, मैंगोज माने क्या होता है, आम, मोर मैंगोज देन वन has been sold in the markets। अब यहां देखना, कह रहा मोर मैंगोज देन वन हैज बीन सोल्ड इन द मार्केट। भाई मार्केट में जाओगे तो एक आम तो बेचोगे नहीं, कि आपके पास एक आम हो, आप मान लो खाने मन कर दिया तो उसे बेचोगे कि खाओगे, तो आम बेचोगे तो एक से अधिक बेचोगे ना। जब आपके पास एक से अधिक आम होगा, यानी किलो में, बहुत किलो में आम, किलो के हिसाब में भी इंडिया में कई जगह बिकता है और कई जगह डजन के हिसाब से भी बिकता है। जैसे आप महाराष्ट्र वगैरह में चले जाएंगे, साउथ इंडिया में, तो वहाँ केजी के हिसाब से आम नहीं बिकता है, सेब नहीं बिकता है, वहाँ किसके, डजन के हिसाब से बिकता है। तो ध्यान से देखना। अब यहां कह दिया मोर मैंगो देन वन, अब यहां देखो हैज दे दिया, ये गलत है कि नहीं है, तो मोर मैंगोज के अनुसार यहाँ वर्ब होगा हैज नहीं, बल्कि क्या होना चाहिए, हैव। एक कंडीशन आप लोग याद रखिएगा, बिना कंडीशन याद किए कुछ होता नहीं है। आगे बढ़िएगा इसी के साथ। अगला देखिएगा, इसी में पर डे आप लोग को एक वीडियो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पर मिलेगा, कम से कम 2-3 दिन, और इसके बाद जो एक वीडियो और मिलेगा वो आप लोग का नाउन का वीडियो होगा। इसके बाद जो एक वीडियो अभी मैं डालूंगा वो नाउन का होगा। पहले ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जाएगा और दूसरा वीडियो आप लोग के पास नाउन का जाएगा। ध्यान से देखना, आप लोग जो है क्लास एम8 एकेडमी पर जुड़ जाइए और फटाफट अपना कोर्स पूरा कीजिए, क्योंकि एसएससी सीजीएल का एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर में शुरू होगा। अगला, अब देखना, अगर मान लो यहाँ मोर आया और यहाँ फिर क्या आया भाई, देन आया, और फिर यहाँ वन को छोड़कर आपका आ गया 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, इसे हम कार्डिनल एडजेक्टिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल एडजेक्टिव, यानी जिसे गिना जा सके। तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव आपका लाखों अरबों खरबों में होते हैं, चाहे जितनी संख्या आ जाएगा। और इसके बाद कौन सा आ जाए, पीसीएन नाउन, यानी पिलर काउंटेबल नाउन, तो भी वर्ब यहाँ आपका क्या होगा भाई, पीबी होगा, पिलर वर्ब होगा। जैसे कहा दिया जाए मोर देन 2, more than 2 girls had parted in the race। अब यहां देखना, रेस माने क्या होता है, दौड़, हम रेस में भाग लेते हैं ना, तो यहाँ पार्टेड माने क्या होता है, भाग लेना। पार्टेड माने क्या होता है, शामिल होना, भाग लेना। अब यहाँ देखो, कह रहा मोर देन 2 गर्ल्स, 2 लड़कियों से अधिक लड़कियां हैज पार्टेड इन द रेस, रेस में क्या ली, भाग ली।
क्या ली भाई, भाग ली। तो यहाँ हिस्सा ली, तो यहाँ हैज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे देखना, ये आपका मोर देन वाला नियम खत्म हुआ। अगला नियम चलते हैं। अगला रूल है आपका बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, देखना भाई क्या होता है। मैनी, सेवरल, वेरियस और बोथ। मैंने इतना सारा नियम लिखा, इतना वर्ड मैंने लिखा है, इतना वर्ड लिखा है मैंने, ध्यान से देखना। मैनी, सेवरल, वेरियस और बोथ कह रहा है। मैनी, सेवरल, वेरियस और बोथ प्लस यहाँ अब ये देखिए, ये अपने आप में जितने ये शब्द हैं, ये कौन से शब्द हैं, आप देखिए ये शब्द हैं आपके प्लूरल, ये आपके प्लूरल वर्ड हैं। ये जो आपके वर्ड्स हैं ना, ये प्लूरल हैं। एक से अधिक को हमेशा बताते हैं। मैनी माने भी कई, सेवरल माने अनेक, वेरियस माने अनेक, बोथ माने दोनों। समझ में आ रहा ना बात। अगर इनके बाद कोई नाउन आता है तो हमेशा क्या आता भाई, पीसीएन आता है, प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। और वर्ब क्या आता है आपका, प्लूरल आता है। क्या आता है, प्लूरल, पीबी। ध्यान से देखना, एग्जाम्पल देखना। जैसे कहा दिया जाए, many students wants to sit beside the teacher। अब यहां मैंने लिख दिया many students wants to sit beside the teacher। यहां देखना है गलती कहां है, many students wants to sit beside the teacher। अब यहां आपको गलती देखना, मैंने कहा कि many students आपका क्या हो गया, many कौन सा वर्ड है, पिलर वर्ड है, तो इसके बाद पिलर नाउन आया स्टूडेंट। मैनी स्टूडेंट, बहुत स्टूडेंट्स या कई स्टूडेंट्स, वांट्स माने चाहते हैं, टू सिट बिसाइड द टीचर, अध्यापक के बगल में बैठना। तो यहाँ गलती कहाँ है, आप लोग को गलती पहचानना है दोस्तों। अब ये जब आपका पिलर हो गया तो यहाँ कौन सा होगा, प्लूरल होगा ना, या वांट्स नहीं होगा बल्कि क्या होगा, वांट होगा। क्या होगा, वांट। अब जाके सही हुआ। आगे देखिएगा, अगला एग्जाम्पल, अगला देखना। जैसे कह दिया जाए कि सेवरल माने अनेक, सेवरल माने अनेक, बहुत। अनेक मतलब क्या होता है हिंदी में, अनेक मतलब होता है एक से अधिक। अनेक मतलब एक से अधिक। समझ में आया? थोड़ा सा अगर नहीं समझ में आता तो मैं डाउट छोड़ता नहीं हूँ। सेवरल माने होता अनेक, मतलब एक से अधिक। और सेवरल, जैसे कहा सेवरल बॉयज, अनेक लड़के, बहुत लड़के, क्या कहते हैं, सेवरल बॉयज। runs in the morning
Kara, several boys runs in the morning because they want to join in the आर्मी। अब यहां देखना, सेंटेंस आपको एक आपका ये बोलने में भी काम आएगा। ऐसा देखना, कारा की सेवरल बॉयज रन्स इन द मॉर्निंग बिकॉज दे वांट टू ज्वाइन इन द आर्मी। कारा, बहुत से बच्चे, अनेकों बच्चे सुबह में दौड़ते हैं क्योंकि वे आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं। आर्मी में ज्वाइन होना चाहते हैं, शामिल होना चाहते हैं। तो यहाँ देखना, रन्स नहीं होगा क्योंकि आपका ये पिलर सब्जेक्ट है, और रन्स ना होके बल्कि क्या हो जाएगा, रन हो जाएगा। आपका पिलर रन होगा, ये सही होगा। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस है, वेरियस मैन। अब देखिए, मैन का पिलर जो होता है ना दोस्तों, MAN मैन आपका सिंगुलर होता है, और MEN आपका पिलर होता है। जब हम नाउन पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे कि मैन को कैसे पिलर बनाते हैं। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच का अक्षर बदल देने से वो क्या बन जाते हैं, प्लूरल बन जाते हैं। तो नाउन जब पढ़ाएंगे ना तो उसमें बताएंगे, ध्यान से देखना। अब जैसे कहा जाए वेरियस मैन, डजंट या डज नॉट लिख दीजिए, डज नॉट टेक मेडिसिन ऑन द टाइम या ऑन टाइम, ऑन द टाइम, ऑन द टाइम या ऑन टाइम, ऑन द टाइम। अब यहाँ कह रहा है वेरियस मैन डज नॉट टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। बहुत से आदमी होते हैं, आदमी नहीं, बहुत से हम आप लोग होते हैं, दवा लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते, समय पर नहीं लेना, क्योंकि दवा लेने के लिए हमारी क्या होती है, अनिच्छा होती है। थोड़ा सा क्लास आपका जो है आनंदित होना चाहिए, क्योंकि इंग्लिश एक बोरियस सब्जेक्ट है, तो बोर होने नहीं दूंगा। आप मेरे से पढ़ रहे हैं, अब कहाँ पढ़ रहे हैं आप, क्लास M8 एकेडमी में। तो इंग्लिश अगर क्लास M8 एकेडमी से पढ़ रहे हैं तो आप बोर नहीं होंगे, और आपका एक एक शब्द का, यहाँ तक कि एक एक अक्षर का नियम बताऊंगा। शब्द की बात ही छोड़िए और सेंटेंस की बात ही छोड़िए, ठीक है। तो यहाँ देखो, कह वेरियस मैन डज नॉट टेक मेडिसिन ऑन द टाइम। यहाँ देखो डज नहीं होगा क्योंकि ये वेरियस मैन आपका पिलर हो गया, तो डज ना होकर बल्कि क्या हो जाएगा, डू हो जाएगा। डू आपका पिलर होगा और डज आपका सिंगुलर होगा, तो डज ना होकर बल्कि डू होगा। अब जाके सेंटेंस सही हुआ। आगे बताते हैं, अगला एक है, जैसे कह दिया जाए कि बोथ वुमेन wants to meet my father। अब यहाँ देखो, बोथ वुमेन वांट्स टू मीट माय फादर, दोनों औरतें मेरे पिताजी से मिलना चाहती हैं। अब यहाँ देखना,
बोथ वुमेन वांट्स टू मीट माई फादर। अब यहाँ जब ये आपका पिलर हो गया तो यहाँ वांट्स ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए दोस्तों, वांट होना चाहिए। अब ये जाके सही हुआ, अब ये सेंटेंस सही हो गया। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। और एक चीज और आप लोग को बता देते हैं कि अगर बोथ के साथ कोई कंजंक्शन आता है तो एंड आता है, वो भी सेंटेंस देख लीजिए। अगर कह दिया जाए, जिसे कह दिया जाए कि बोथ, अब प्लस क्या हो जाएगा, अगर कोई कंजंक्शन आएगा तो एंड, बोथ, अब प्लस यहाँ नाउन, अब प्लस एंड, अब प्लस नाउन, प्लस यहाँ क्या आएगा, पीबी आएगा, प्लस वर्ब आएगा। बोथ के साथ हमेशा कंजंक्शन किसका प्रयोग होता है, एंड का, लेकिन वर्ब जो आएगा वो प्लर आएगा। ठीक है, अगर ध्यान से देखना दोनों, बोथ, अगर कोई प्रोनाउन आता है, ध्यान से देखना, नाउन या प्रोनाउन भी आ सकता है यहाँ, तो भी वर्ब आपका ये फिलर होगा। अब बोथ का सेंटेंस, बोथ वाले सेंटेंस में कभी नॉट का प्रयोग नहीं होता है, कभी बोथ का सेंटेंस निगेटिव नहीं होता। अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में बोथ के सेंटेंस में नॉट लगाया है तो वही नॉट उसका गलती होगा, उस सेंटेंस का गलती जो होगा वो नॉट ही होगा, नॉट को हटा देंगे। ध्यान से देखना, पहले इसको मैं समझा देता हूँ, फिर एक सेंटेंस उस तरह भी देता हूँ। जैसे कह दिया जाए कि बोथ राम एंड रेखा, बोथ राम एंड रेखा, दोनों, राम और रेखा दोनों, comes here to show something। अब यहां देखना, बोथ राम एंड रेखा, राम और रेखा मतलब दोनों, राम और रेखा, बोथ राम एंड रेखा दोनों, राम और रेखा, कम्स माने आते हैं, हियर माने यहाँ, टू शो समथिंग कुछ दिखाने के लिए, राम और रेखा यहाँ कुछ दिखाने के लिए आते हैं। तो ध्यान से देखना, अब यहाँ तो आपका इतना है, लेकिन राम और रेखा और बोथ आया ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए, वर्ब। ये आपका मैंने बोला है कि वर्ब में अगर यस अथवा यस आता है तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ कम्स ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए दोस्तों, कम होना चाहिए, COME, कम होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ये गलत ये सही। अगला एक निगेटिव इसका बताते हैं, हमने बोला नॉट का प्रयोग नहीं होता है तो नहीं होता है, ध्यान से देखना। जैसे कह दिया जाए कि सेंटेंस आर, यहां मैं गलत नहीं लिख रहा, आर बोथ नेहा एंड मीरा, आर बोथ नेहा एंड मीरा not going to Mumbai, leaving this city,
सेंटेंस बहुत बड़ा बड़ा देता है, थोड़ा हम बड़ा सेंटेंस इसलिए देते हैं ताकि समझे आप लोग गलती कहाँ मिलता है, क्योंकि वहाँ छोटा छोटा सेंटेंस नहीं देता है, बहुत बड़ा बड़ा सेंटेंस देता है। ध्यान से देखना, कर आर बोथ नेहा एंड मीरा, क्या नेहा और मीरा नॉट गोइंग टू मुंबई, मुंबई नहीं जा रहे हैं, लिविंग दिस सिटी, इस शहर को छोड़कर, करा क्या नेहा और मीरा इस शहर को छोड़कर मुंबई नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ देखना, मैंने बोला कि बोथ अगर आता है ना तो बोथ वाला सेंटेंस निगेटिव नहीं होता है, वहां नॉट का प्रयोग नहीं होता है, तो यहाँ नॉट नहीं होगा, नॉट नहीं लगाएंगे। अब यह सेंटेंस आपका सही होगा, ये केवल अफर्मेटिव में होता है। आगे बढ़ते हैं, अगला नियम है आप लोग का अब इसमें कुछ चीजें और बताते हैं हम लोग को। मैंने दिया आप लोग के पास एक थोड़ा सा हम और स्पेशल नियम है। अगर मान लो कि ए मैनी आता है, किसी सेंटेंस में मान लो ए मैनी हो, क्या हो भाई, ए मैनी। अगर दूसरा क्या है, मैनी के बाद ए आर्टिकल ए या एन आए, तो यहाँ नाउन क्या आएगा, सिंगुलर नाउन आएगा, और वर्ब क्या होगा आपका, सिंगुलर वर्ब होगा। अगर ए के मैनी के पहले ए आ जाता है तो यहाँ आपका वर्ब क्या आएगा, सॉरी नाउन क्या आएगा, पीसीएन आएगा, फिलर काउंटेबल नाउन आएगा, और वर्ब क्या आएगा भाई, पीबी आएगा। क्या आएगा, पीबी। क्यों कहोगे कि सर यहाँ मैनी के पहले ए आ गया, हाँ ठीक है ए आ गया, लेकिन ए क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है ए का। यहाँ कोई जैसे कहोगे कि सर कोई बताइए, जैसे मोरल माने क्या होता है, नैतिक, अमोरल माने क्या होता है, अनैतिक। देखो मोरल के पहले ए लग गया, तो ए क्या होता है, निगेटिव सेंस होता है, इसका कोई यहाँ अर्थ नहीं है। आ मेनी मतलब बहुत हो गया, इसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ क्या हो गया, पीसीएन और पीबी। और देखो मेनी के बाद आर्टिकल ए आ गया और एन आ गया, तो ए का सेंस देगा। ध्यान से देखना, दोनों एग्जाम्पल देखना। जैसे कह दिया जाए कि आ मैंने मैंगोज आर रोटेन माने होता है सड़ा। करा आ मेनी मैंगोज आर रोटेन, बताइए सेंटेंस सही है कि गलत। इस ए का मतलब कुछ होगा नहीं, खाली मैंने बहुत से आम क्या हो गए, सड़ गए, बहुत से आम सड़ गए, तो यहाँ ये अपने आप में सही है। अगर हमने लिखा कि मैनी आ मैंगोज आर रोटेन, देखना दो जगह गलती नहीं होता, लेकिन मैं यहाँ समझाने की आप लोग को कोशिश कर रहा हूँ। मैनी आ मैंगोज, अब देखो जब आर्टिकल ए या एन आता है उसके बाद तुरंत नाउन आता है तो क्या होता है भाई, सिंगुलर होता है। तो मैंगोज नहीं बल्कि क्या होना चाहिए, ध्यान से देखना, आपका क्या बोल रहा है कि एन आए तो सिंगुलर नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ मैंगो हो जाएगा, और यहाँ आर के जगह पर आपका क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। सही है, तो यहाँ हो जाएगा मेनी आ मैंगो इज रोटेन। अब ये सेंटेंस जाके सही हुआ। आगे देखना, अब एक नियम और बताते हैं, लास्ट नियम है, आप तीनों को देख लीजिएगा फटाफट। आज के क्लास का लास्ट नियम, अगला है, ध्यान से देखना। अगर मैंने लिखा आ मैनी, इसको ध्यान से देखना भाई, आ मैनी लिख दिया, या मैंने यहाँ लिख दिया मैनी, यहाँ हमने लिख दिया सेवरल, और यहाँ लिख दिया हमने वेरियस, और यहाँ लिख दिया हमने बोथ। तो ध्यान से देखना, बोथ तो दो लोग के लिए होता है, और यहाँ हमने लिखा ऑफ, और यहाँ लिखा पीसीएन, प्लूरल काउंटेबल नाउन।
तो वर्ब का प्रयोग हमेशा किसका होगा? पीबी पिलर वर्ब का ही प्रयोग होगा। ध्यान से देखना, किसका? पिलर वर्ब का। आमेनी का मतलब होता बहुत। आ मतलब एक महीने नहीं होगा, आमेनी मतलब बहुत, मैनी मतलब भी बहुत, सेवरल माने अनेक, वेरियस माने अनेक, बोथ माने दो, दो होता है दोनों के लिए। अब ध्यान से देखना, इसका एग्जाम्पल देते हैं। थोड़ा क्या है दोस्तों कि बोर्ड थोड़ा छोटा है, लग जाएगा बोर्ड, फिर आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। नियम के साथ आपका एग्जाम्पल होगा, आप लोग कॉपी कलम लेके लिखते रहिए। ध्यान से देखना, थोड़ा सा इसको नोट कर लीजिए। अब जैसे कह दिया जाए both of the two girls reads the newspaper डेली। अब यहां देखना दोस्तों कि बोथ ऑफ दी टू गर्ल्स, दो लड़कियों में से दोनों रोज न्यूज़पेपर पढ़ती हैं। तो यहाँ गलती कहाँ है? अब यहाँ देखना कि दोनों लड़कियों में से रोज क्या पढ़ती हैं? पेपर, न्यूज, समाचार पत्र पढ़ती। तो यहाँ रीड्स नहीं होगा, बल्कि क्या हो जाएगा? रीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रीड। अगला देखना, अगला सेंटेंस है सेवरल ऑफ द डायरेक्टर्स, several of the directors doesn't want to create गुड मूवी। अब यहां देखना, सेवरल ऑफ द डायरेक्टर्स क्या हो रहा है कि डेजेंट, यहाँ डेजेंट यस नहीं लिखा, डेजेंट वांट टू क्रिएट गुड मूवी। कह रहा है कि डायरेक्टरों में से बहुत से डायरेक्टर ऐसे हैं जो अच्छी मूवी को बनाना नहीं चाहते हैं। क्रिएट, CREATE होता है। क्या हो जाता है लिखने में? थाली फटाफट लिखते हैं ना, स्किप होता है। तो ध्यान से देखना, मैं सही कह, सेवरल ऑफ द डायरेक्टर्स डजंट वांट टू क्रिएट गुड मूवी, मूवीज, गुड मूवीज कर दीजिए, क्योंकि यहाँ मैंने आर्टिकल नहीं दिया। गुड मूवीज, अच्छी मूवीज बनाना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? डजंट ना होकर बल्कि किसका प्रयोग होगा? डोंट का प्रयोग होगा। अब ये जाके सही हुआ। आगे देखना, जैसे वेरियस काउच हैज बीन परचेस्ड फ्रॉम द कैटल मार्केट, कैटल मार्केट्स। अब यहां देखना, यहां गलती क्या है दोस्तों? गलती ढूंढना हमें, क्या हो जाएगा? वेरियस काउस हैज बीन परचेज, बहुत सी गायें खरीदी जाती हैं या खरीदी गई हैं। फ्रॉम द कैटल मार्केट, बहुत सी गायें
पशु बाजार से खरीदी गई हैं। तो यहाँ ध्यान से देखना, यहाँ जब कह रहा वेरियस हमारा क्या हो गया, फिलर हो गया, तो यहाँ क्या होना चाहिए, हैज के जगह पर हैव होना चाहिए। अगर यही सेंटेंस आपका इस तरह आ जाए, वेरियस ऑफ द काउच, यानी गायों में से बहुत सी गायें, अब बाकी यहां से जोड़ लीजिए, क्या हो जाएगा, हैज बीन परचेस्ड। यहाँ होता है कि बहुत सी गायें खरीदी जाती है और यहाँ गायों में से बहुत सी गायें, यहाँ सारी गाय का सेंस हो जाता है, लेकिन यहाँ बहुत सी गाय है, उसमें से कुछ अधिक गाय क्या की जाती है, खरीदी जाती हैं। तो हैज बीन परचेस्ड फ्रॉम द कैटल मार्केट्स। अब यहां देखना कहाँ गलती है भाई, यहाँ हैज के जगह पर यहाँ भी क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा, कि गायों में से बहुत सी गायें कहाँ से खरीदी जाती हैं, पशु बाजार से खरीदी गई हैं, जाती ने गई हैं, खरीदी गई हैं। आगे देखना, अगला सेंटेंस आप लोग के बीच में जैसे कहा दिया जाए कि मैनी ऑफ द पेन्स, मैनी ऑफ द पेन्स, करेक्ट, कि पेन्स में से बहुत से पेन, पेन में से बहुत से पेन, मेनी ऑफ द पेन्स, पेन में से बहुत से पेन। was not being sold in the market। अब यहां देखना, कारण many of the pens was not being sold in the market, many of the pens was not being sold in the market। कारा कलमों में से बहुत से कलम मार्केट में नहीं बेचे जा रहे हैं, बेचे जा रहे थे। कारा कलमों में से बहुत से कलम मार्केट में नहीं बेचे जा रहे थे। तो यहाँ वाज के जगह पर क्या होना चाहिए दोस्तों, वर होना चाहिए। ये फिलर होगा क्योंकि मैंने ऑफ द पेन से पूरा फिलर है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए, वर का प्रयोग। आगे देखते हैं, आपका रहा मेनी का प्रयोग। अगला देखना, आपका जब सम होता है, ध्यान देखना, कहीं अगर सेंटेंस में सम आता है और सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो सम के बाद आपका ध्यान से देखना पीसीएन आता है, फिलर काउंटेबल नाउन, और सम के बाद यूसीएन अनकाउंटेबल नाउन भी आता है। सम के बाद पीसीएन और सम के बाद अनकाउंटेबल दोनों नाउन आते हैं। ध्यान से देखना, जैसे कहा दिया दिख जाए कि एग्जाम्पल देखना, तो अगर पीसीएन आता है तो यहाँ आपका जो वर्ब आएगा वो क्या हो जाएगा, पीबी। अगर यूसीएन आता है तो वर्ब आपका क्या हो जाएगा, एसवी हो जाएगा। जैसे कहा दिया जाए कि सम पीपल doesn't want to stay
want to stay anywhere without purpose। अब यहाँ देखना कि some people doesn't want to stay anywhere without purpose। कह रहा है कि कुछ लोग बिना मतलब के कहीं भी रुकना नहीं चाहते हैं, कहीं भी रुकना नहीं चाहते हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ want आपका सही, यहाँ गलती है doesn't, यानी some people आपका क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो यहाँ आपको प्लूरल वर्ब की जरूरत है। यहाँ डज के जगह पर क्या होना चाहिए भाई, डू होना चाहिए, डू नॉट यानी डोंट। तो यहाँ हम लिख देते हैं डजंट ना होकर बल्कि क्या होगा, डोंट होगा। अगर शॉर्ट डज नॉट का ये क्या है भाई, शॉर्ट कॉन्ट्रैक्शन है यानी डजंट, समझ में आया। अब यहाँ डोंट हो जाएगा। अगला देखना एग्जाम्पल, अब देखो अगला है कि सम मिल्क। अब देखो सम आपका कुछ होता है मिल्क, मिल्क माने क्या होता है भाई, दूध। सम मिल्क, दूध आपका कौन सा नाउन है, दूध आपका कौन सा, दूध को हम गिन सकते हैं जिस चीज की क्वांटिटी होती है, जिसको चीज को मापा जाए उसे हम गिन नहीं सकते, और जो मापा जाता है उसे क्या बोलते हैं, अनकाउंटेबल नाउन। या जिस चीज से कोई दूसरा चीज बना दिया जाए तो वो क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क से आपका क्या बन जाएगा, खीर बन जाएगा, दही बन जाएगा, घी बन जाएगा। तो इससे कोई चीज ये बन सकता है, तो ये आपका कौन सा भाई है, अनकाउंटेबल नाउन है भाई। सम मिल्क, जैसे कह दिया जाए सम मिल्क have been drunk by my child in the morning। अब यहाँ देखो some milk have been drunk by my child in the morning। कुछ दूध मेरे लड़के के द्वारा पिया गया है, मेरे बच्चे के द्वारा पिया गया है। तो अब देखना ये मिल्क आपका क्या है, अनकाउंटेबल है। तो यहाँ हैव ना होकर बल्कि क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए। इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में, और इसमें कम से कम हमने आज पढ़ाया है 10 रूल, अभी आपके 40 रूल होंगे। तो ये 3 दिन में क्लास में इसका खत्म करूंगा। और आप लोग अधिक से अधिक मात्रा में जुड़िए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियो आपको समय पर मिल सके। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, खुशहाल रहें और अच्छे से सेहत पर ध्यान दें ताकि आने वाला समय आपके लिए उज्जवल हो। इसी के साथ आपको पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।